नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और हम संविधान के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जो है हमने संविधान की 8 क्लासें पढ़ ली हैं और आज जो है हम इसमें 9वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने अगस्त प्रस्ताव के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में पढ़ा था हमने? अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ा था कि अगस्त प्रस्ताव था क्या, क्या उसकी मंशा थी। तो हमने देखा था कि अगस्त प्रस्ताव क्यों लाया गया था कि भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए उनका प्रस्ताव लाया गया था। अब जो है उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि क्रिप्स मिशन क्या है आपका। किसके बारे में जानने वाले हैं? क्रिप्स मिशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से आप शेयर कर दीजिए इस चीज को, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमने जो है पढ़ा था किसके बारे में? अगस्त प्रस्ताव के बारे में। तो आपको कुछ और हम फिर इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि आपको पता है कि 1939 में, कब की बात है आपकी? 1939 के पहले आपको पता है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कांग्रेस में शामिल थे। लेकिन 1939 में ठीक जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे वो एक नई पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। तो याद रखना, आप लिख लीजिए कांग्रेस से पृथक होकर। हमें 2 नाम लिखना है कि कांग्रेस से पृथक होकर। पृथक होकर मतलब अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने, यानी आप कहोगे कांग्रेस से पृथक होकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या नाम है उसका? तो आप बताएंगे उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम लिखना है आपको? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप पेपर में कई बार पूछा जाता है कि बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है, तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने की। अब यहीं पर हमें एक और क्वेश्चन भी याद रखना है कि अगर पूछा जाए पाकिस्तान शब्द किसने दिया है, कौन सा शब्द पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए पाकिस्तान शब्द किसने दिया है, तो पाकिस्तान जो शब्द है ये एक स्टूडेंट हुआ करते थे कैम्ब्रिज में, जो पढ़ते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, है ना। आपको लिखना जो पाकिस्तान शब्द किसने दिया है, तो जो पाकिस्तान शब्द है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उनका नाम था चौधरी रहमत अली, है ना। पाकिस्तान शब्द किसने दिया आपका, तो आप बताओगे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने कौन सा शब्द दिया है? पाकिस्तान शब्द दिया है। और ये कहाँ पढ़ते थे, कहाँ के विद्यार्थी थे? तो ये तो जो विद्यार्थी थे आपके ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे। कहाँ के थे आपके? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान शब्द किसने दिया है, तो आप बताएंगे चौधरी रहमत अली ने दिया है ना। ये कहाँ के विद्यार्थी थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे। और कब दिया है ये भी याद रखना है आपको, इन्होंने पाकिस्तान शब्द कब दिया है, तो आपको डेट लिख लेना 1933-35 के बीच में इन्होंने कौन सा शब्द दिया था आपका? पाकिस्तान शब्द दिया था। और एक और यही क्वेश्चन याद रखना है आपको कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था, कौन सा आपका? यही हमें एक और क्वेश्चन याद रखना है कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया, तो पाकिस्तान जो दिवस मनाया गया था वो 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था आपका? 23 मार्च 1943 को। ये कुछ जो इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन आपसे एक चीज और पूछ सकते हैं, पाकिस्तान जो शब्द दिया उन्होंने, किसने? चौधरी रहमत अली ने। तो उसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया था, तो उसमें जो शामिल किया गया था पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। याद रखना इस पाकिस्तान में किस किस को शामिल किया गया था आपका, तो हम उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी।
कौन कौन सी जो चीज थी वो पाकिस्तान में क्षेत्र थे आते थे। अब देख, इस पाकिस्तान में उन्होंने किस किस को शामिल किया गया, तो सबसे पहले क्षेत्र लिख लीजिए, कौन कौन से क्षेत्र थे इसमें। इसमें जो क्षेत्र शामिल किए गए आपको पंजाब, कश्मीर, है ना, अफगान, है ना, बलूचिस्तान, और सिंध को उसमें शामिल किया गया था। तो ये आपको यहां तक याद रखना है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, चौधरी रहमत अली ने, है ना। और चौधरी रहमत अली कौन के थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी थे, और इसमें उन्होंने पंजाब, कश्मीर, अफगान, बलूचिस्तान और सिंध को शामिल किया। फिर यही हमें याद रखना है पाकिस्तान दिवस, क्या याद रखना है हमें, पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया, तो आप कहेंगे 23 मार्च 1943 को मनाया गया। अब जो है, अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है आपका, जिसका जो नाम है आपका वो आप डाल लीजिए क्रिप्स मिशन। क्या पढ़ रहे हैं अब हम, क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रिप्स मिशन को ही हम जानते हैं क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से, क्या कहते हैं इसको, क्रिप्स प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो ये आप जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए आप सब लोग, फिर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करने वाले हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। तो क्रिप्स मिशन में क्या था आपका, कब आया था, तो आप इसके इधर डेट लिख लेना, मार्च 23 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन कब आया आपका, 23 मार्च 1942। तो क्या था, क्या कारण था इसका, तो देखिए आपको पता है कि अभी हमने 1940 में पढ़ा था कि आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब द्वितीय विश्व युद्ध अभी समाप्त ही नहीं हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जो अन्य देश थे उनकी शक्तियां बढ़ती जा रही थी। यही क्रिप्स मिशन में क्या हुआ कि जो क्रिप्स थे उनके लिए प्रस्ताव लेकर भेजा गया। क्यों भेजा गया, क्योंकि आपको याद रखना, जापान, कौन सा देश है आपका, जापान की शक्ति बढ़ती जा रही थी। क्या हो रहा था आपका, जापान की शक्ति बढ़ती जा रही थी। अब जापान की शक्ति तो बढ़ती जा रही थी, अब और क्या हुआ, जापान धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा था और उसके प्रतिद्वंदी जो देश हैं वो आपके कमजोर होते जा रहे थे। उनके साथ साथ में ही अमेरिका, कौन कौन से देश हैं आपके, अमेरिका, रूस, कौन कौन से देश हैं आपके, आप देशों के नाम लिख लीजिए, कौन कौन से आपके, अमेरिका हो गया आपका, और रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि देश जो है वो अब दबाव बना रहे थे। किस पर दबाव बना रहे थे, ब्रिटेन पर, कि तुम जल्दी से जल्दी इन देशों को स्वतंत्र करो, अब आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते हो। जब ऐसे दबाव पड़ा तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो वहां के राजा हुआ करते थे, है ना, ब्रिटेन के, उन्होंने प्रस्ताव दिया, और वहां के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चर्चिल, क्या नाम था, चर्चिल ने एक प्रस्ताव लाए, है ना, जिसका नाम जो लाया गया था आपका, मिशन की घोषणा कर दी। कब घोषणा की, तो याद रखना आप, उधर के ही जो व्यक्ति थे जिनका नाम था चर्चिल, चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा, क्रिप्स मिशन की घोषणा कर दी कब, 11 मार्च 1942 को। याद रखना, क्रिप्स, चर्चिल ने घोषणा की है क्रिप्स मिशन की, कब की थी आपकी, तो आप बताएं 11 मार्च 1942 को इसकी घोषणा की गई, है ना। और जो है ये भारत आया था आपका कब, तो आप कहोगे ये जो भारत आया है क्रिप्स मिशन, क्या आया आपका, तो आप बताएं क्रिप्स मिशन भारत आया, तो भारत आया था जी आपका कब, तो आप बात करेंगे 23 मार्च 1942 को।
दोनों डेट याद रखना। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई थी? तो आप बताएंगे 11 मार्च 1942 को। और जो है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था आपका? 23 मार्च 1942 को, है ना। और इसमें कितने व्यक्ति आए थे? केवल एकल प्रतिनिधि था। क्या था आपका? केवल एकल प्रतिनिधि था। इतना आपको याद रखना है। तो एक व्यक्ति आया जिनका नाम था क्रिप्स, जो है इस प्रस्ताव को लेकर आते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं क्या इसमें था, क्या उनका उद्देश्य था इसको लाने का। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप, क्रिप्स मिशन के उद्देश्य क्या थे। क्रिप्स मिशन के हम पढ़ रहे हैं क्या उद्देश्य। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि देखिए वो जो आपके ब्रिटेन सरकार थी, उन्होंने कहा कि जो है हम युद्ध के बाद, अब आप उद्देश्य पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके एक एक उद्देश्य लिखते चलिए। उन्होंने सर्वप्रथम क्या कहा? युद्ध के बाद लिख लीजिए आप, क्रिप्स मिशन ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य जितनी जल्द संभव होगा भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी। यानी उन्होंने क्या कहा? युद्ध के बाद स्वशासन स्वशासन की स्थापना की जाएगी। याद रखना आपको, उन्होंने क्या कहा कि युद्ध के बाद स्वशासन की स्थापना की जाएगी। और उन्होंने क्या कहा कि जल्द ही भारत को डोमेनियन स्टेट बना दिया जाएगा। यही आप लिखेंगे दूसरे में कि उन्होंने क्या कहा कि जल्द ही भारत को डोमेनियन स्टेट बना दिया जाएगा। याद रखना। और क्या कहा उन्होंने कि जल्द ही भारत को डोमेनियन स्टेट बना दिया जाएगा। इधर ही उन्होंने बात की कि युद्ध के बाद ही भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी। और क्या प्रावधान लेकर आए? और उन्होंने कहा कि एक भारतीय संघ का निर्माण करने का प्रयत्न किया जाएगा, है ना। युद्ध के बाद, इसके बाद युद्ध के बाद, तो आप लिख लीजिए युद्ध के बाद भारतीय संघ बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। याद रखना, उन्होंने क्या कहा? युद्ध के बाद भारतीय संघ बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। और उन्होंने क्या कहा? भारत को जो है पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। और उन्होंने क्या कहा? और भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। ऐसा प्रावधान आया किसमें? आपका क्रिप्स मिशन में। और हम बात करते हैं, और उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि हम एक संविधान निर्माण सभा का गठन करेंगे। इसमें उन्होंने क्या कहा कि हम जो है संविधान निर्माण सभा का गठन करेंगे। क्या करेंगे? संविधान निर्माण सभा का गठन करेंगे, जिसमें सभी को शामिल किया जाएगा। जिसमें सभी को शामिल किया जाएगा। अब सभी को शामिल किया जाएगा मतलब क्या है? इसमें ही आपके ब्रिटिश प्रतिनिधि भी होंगे, ब्रिटिश क्षेत्र, और क्या होंगे इसमें? देसी रियासतें भी होंगी। दोनों को शामिल किया जाएगा। और क्या प्रावधान लेकर आए वो? तो उन्होंने कहा इसी में, अब पूर्णतः महत्वपूर्ण कथन ये था कि उन्होंने क्या कहा कि इसी में जो है हम एक प्रस्ताव रखेंगे जिसमें भारत संघ में शामिल होने के लिए सभी स्वतंत्र होंगे। सभी कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि सभी स्वतंत्र होंगे का मतलब क्या है? ब्रिटिश क्षेत्र तो शामिल होंगे,
राजा महाराजा जो है वो उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो चाहे तो आपके भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उन्हें जहां जिस देश में रहना है वहां पर वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, ऐसा उन्होंने इसमें कहा। और उन्होंने क्या कहा कि वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और इसी में क्या कहा उन्होंने, वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, और जो है भारतीयों की संख्या उसमें वायसराय की परिषद में हम बढ़ा देंगे। फिर उन्होंने क्या कहा, ठीक है इतना तो ठीक है कि उन्होंने कहा भारतीयों की संख्या हम बढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम एक नई कार्यकारी परिषद का गठन करेंगे। क्या कहा उन्होंने कि हम एक नई कार्यकारी परिषद का गठन करेंगे। लेकिन देखिए उन्होंने क्या कहा कि हम परिषद का गठन तो करेंगे, लेकिन उन्होंने और एक शब्द और जोड़ दिया कि जो रक्षा क्षेत्र के मामले हैं, क्या कहा उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा, गठन करेंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। तो देखो आप, अगर देखा जाए आपको सब कुछ दे दिया जाए और आपकी सुरक्षा न की जाए तो आप किस काम के, ऐसा उन्होंने दिया कि हम सब कुछ दे देंगे तुम्हें, है ना, लेकिन आपको रक्षा के जो महत्वपूर्ण मामले हैं वो अपने पास ही रख लेंगे। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ। इधर उन्होंने कहा डोमिनियन स्टेट बना, सब स्टेट बनाएंगे, मतलब आपको पूर्ण स्वतंत्र भी नहीं बनाएंगे। ऐसे जो प्रावधान है वो इसमें लेकर आते हैं। अब कारण क्या हुआ कि हम बात करेंगे कि जब उन्होंने भारतीयों से बातचीत की, यानी कि अब आप लिखेंगे कि जब वो क्रिप्स आए थे, आपके क्रिप्स ने भारतीयों से बातचीत की तो वो उनका जो प्रस्ताव असफल रहा। तो आप कहेंगे यह प्रस्ताव असफल रहा। याद रखना, यह प्रस्ताव कैसा रहा, असफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका बहिष्कार किया। याद रखना कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका बहिष्कार किया। अब आपको ये भी याद रखना है कि दोनों ने इसका बहिष्कार क्यों किया। तो आपको याद रखना कि कांग्रेस ने बहिष्कार क्यों किया और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार क्यों किया। तो हम जानने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस ने बहिष्कार करने का कारण था कि वो जो है कांग्रेस चाहती थी पूर्ण स्वाधीनता। क्या चाहती थी, पूर्ण स्वाधीनता इनकी मांग थी। कांग्रेस की क्या थी, आपकी मांग थी पूर्ण स्वाधीनता। कांग्रेस की मांग थी पूर्ण स्वाधीनता, पर ये डोमिनियन स्टेट बनाना चाहते थे, पर ये भारत को डोमिनियन स्टेट बनाना चाहते थे। इतना क्लियर है। कांग्रेस चाहती थी पूर्ण स्वाधीनता, कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, है ना, हम अपना ही देश, अपनी ही सरकार चलाना चाहते हैं। जबकि वो क्या चाहते थे, भारत को डोमिनियन स्टेट बनाना चाहते थे, है ना। और क्या हुआ, संविधान सभा में रियासतों यानी पूर्ण संघ की मौजूदगी चाहते थे, यानी ये जो है संपूर्ण भारत को एक साथ चाहते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार
सभी को स्वतंत्र कर रही थी, जिससे जिससे भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो पा रहा था। इतना आपको याद रखना कि अगर पूछा जाए कि कांग्रेस ने क्यों इसका बहिष्कार किया, तो कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता चाहती थी, है ना, लेकिन वो ब्रिटेन सरकार जो थी वो डोमिनियन स्टेट बनाना चाहती थी। दूसरा, इधर उन्होंने संपूर्ण भारत जो है वो एक साथ चाहते थे कि सब लोग एक साथ मिलजुल कर ही रहें, लेकिन ब्रिटिश सरकार सबको स्वतंत्र कर रही थी कि जिनको शामिल होना तो शामिल हो, जिनको नहीं होना तो वो नहीं भी हो सकते। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो है पाक मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार क्यों किया, तो इनका जो कारण था कि ये पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, पर ब्रिटिश सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो देखो, ये मुस्लिम लीग को ज्यादा कुछ नहीं चाहती, ये तो जो कह रहे जहां पाकिस्तान शब्द आएगा हम साथ हो जाएंगे, अगर पाकिस्तान अलग से बनाओ तो कुछ बोलो। तो उन्होंने कह दिया हम पाकिस्तान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जब चर्चा ही नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके बारे में क्या फायदा निकलेगा। इसलिए जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इसका क्या कर दिया, आपका बहिष्कार कर दिया, और दोनों ने मिलकर आपके जो है अगस्त प्रस्ताव के बाद जो क्रिप्स मिशन है इसको वापस उन्होंने कर दिया। अब यही गांधी जी ने इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है। तो अब हम जानते हैं महात्मा गांधी का कथन। महात्मा गांधी ने क्या कहा, कथन याद रखना। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था अपना कि उत्तर दिनांकित चेक है। ये क्रिप्स मिशन क्या है आपका, तो आप लिख लीजिए। इन्होंने कहा क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन क्या है, उत्तर दिनांकित चेक है। इन्होंने क्या कहा कि जो क्रिप्स मिशन है वो क्या है आपका, उत्तर दिनांकित चेक है, जिसको हम बोल सकते हैं आपका पोस्ट डेटेड चेक। यानी एक ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है, ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि जैसे ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे चेक जारी किए जा रहे हैं जिनकी पहली बार डेट ही नहीं है, और वो बैंक डेट जारी कर रही, वो चेक जारी कर रही जो बैंक ही बंद होने वाली है। तो ऐसा स्टेटमेंट दिया किसने, महात्मा गांधी जी ने दिया। और यही हम जवाहरलाल नेहरू ने भी एक स्टेटमेंट कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा तो मैं बुरी तरह मायूस हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, कि जब मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा तो मैं बहुत मायूस हुआ। तुम जानते हो ना, कभी कभी कोई व्यक्ति कितना मजबूर हो जाता है, बस वो आपकी रजामंदी चाहता है। ऐसी हालत हो रही थी किसकी, आपकी ब्रिटिश सरकार की। वो कह रहे थे तुम जो चाहते हो वो ठीक है, लेकिन हम गुलाम तो तुम्हें बनाकर ही रहेंगे, पूर्णता स्वतंत्रता हम तुम्हें नहीं दे सकते, है ना। ऐसे सब चीजें प्रस्ताव इसमें आए आपके, और जो है प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं अगला जो आएगा आपका, जिसका नाम है, अगला जो इसके बाद पढ़ेंगे हम, वो आएगा कैबिनेट मिशन। क्या आएगा आपका, इसके बाद जो आएगा आपका कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में। तो हम इसके पहले बात कर लेते हैं, आपकी हेडिंग डाल लीजिए आप संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की मांग कब कब की गई थी आपकी, है ना। तो हम फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए संविधान सभा की मांग। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन,
संविधान सभा की मांग कब कब की गई थी आपकी? तो हम बात करते हैं कि संविधान सभा की मांग कब कब की गई, तो सर्वप्रथम बात करते हैं 1934 में। कब की गई थी आपकी? 1934 में। तो 1934 में जो है वो मांग करने वाले थे एम.एन. रॉय ने भारत में प्रथम बार संविधान की मांग की। तो 1934 में एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम ने भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग की। संविधान की मांग याद रखना, इन्होंने एक अखबार के माध्यम से उसकी मांग उठाई थी। जब अखबार के माध्यम से इन्होंने मांग उठाई 1934 में आधिकारिक रूप से, फिर दो बार जब कांग्रेस को पता पड़ा, किसको पता पड़ा आपका? कांग्रेस को पता पड़ा, तो कांग्रेस ने जो 1935 में आधिकारिक रूप से इस मांग को स्वीकार किया। यानी याद रखना आपको 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग को संविधान को स्वीकार किया। यानी याद रखना आप कांग्रेस ने संविधान की मांग को आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया। तो देखिए कब कब माना गया? 1934 1935 में। फिर क्या हुआ इसके बारे में हमने चर्चा की थी, किसके बारे में? तो इस समय तो आपको तो ब्रिटेन सरकार ने इसको स्वीकार ही नहीं किया था। फिर डेट आई आपकी 1940 में आया आपका क्या? अगस्त प्रस्ताव। क्या आया आपका? अगस्त प्रस्ताव। तो जब अगस्त प्रस्ताव आया था आपका, तो उसमें क्या हुआ आपका? तो उन्होंने कहा अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इस मांग को संवैधानिक रूप से मांग लिया था। अगस्त प्रस्ताव में इस मांग को उन्होंने संवैधानिक रूप से स्वीकार किया। देखिए अंग्रेजों ने मांग तो लिया था, लेकिन प्रस्ताव ही अस्वीकृत हो गया। प्रस्ताव अस्वीकृत रहा। इतना आपको याद रखना, प्रस्ताव कैसा रहा आपका? अस्वीकृत रहा। और इसके बाद हम बात करते हैं फिर क्या हुआ। तो फिर जो है 1942 में अभी जो हम पढ़ रहे थे क्रिप्स मिशन आया। कौन सा मिशन आया गया आपका? क्रिप्स मिशन आ गया। तो क्रिप्स मिशन में क्या हुआ है ना, आधिकारिक रूप से संविधान की मांग को स्वीकार किया है ना। क्रिप्स मिशन लेकर कौन आए थे आपके? तो स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो क्रिप्स मिशन को लेकर आए थे, जो उस समय वायसराय थे आपके, है ना। क्रिप्स मिशन ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, परंतु जो प्रस्ताव है वो कैसा रहा था आपका? अस्वीकृत रहा। प्रस्ताव कैसा रहा आपका? अस्वीकृत रहा। अब हम कहेंगे फिर आगे क्या हुआ, तो आपको लिखना है कि 1946 में, कौन सी डेट आती है अपनी? 1946 में। तो आप लिख लीजिए 1946 में आएगा आपका कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक हमने देख लिया कि अब जो है संविधान सभा का गठन होगा, किसके आधार पर होगा? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन हमारा कब आएगा आपका?
1946 में आपका कैबिनेट मिशन आएगा, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कैबिनेट मिशन के साथ कौन कौन जो व्यक्ति हैं वो कैबिनेट मिशन को लेकर आते हैं और उसके तहत क्या हुआ भारत में, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे आपका भारत से पाकिस्तान अलग होता है ना। भारत सरकार अधिनियम 1947 लेकर आएंगे हम, ठीक है। इस वीडियो के लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबका साथ सबका विकास हमारे साथ इस योजना का चलता रहे, है ना, और सभी बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।